जय हिंद, वंदे मातरम। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, बैक्टीरिया। इससे पहले भी हम लोगों ने बैक्टीरिया पर ही डिस्कशन किया था और बैक्टीरिया से हम बहुत सारी चीज़ें को जाना था। बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया कहाँ पे पाई जाती है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, बैक्टीरिया से जितने भी स्ट्रक्चर्स उसके हैं, स्ट्रक्चर्स के अंदर जो जो भी फीचर्स हैं, वो सारी चीज़ें जाना था। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैक्टीरिया से होने वाले लाभ। बैक्टीरिया हमारे बॉडी में या हमारे जैविक क्रियाएं में क्या क्या लाभदायक है, यानी कि कौन कौन से लाभदायक पहुंचाते हैं हमें और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हानिकारक पहुंचाते हैं। तो हानिकारक तो भाई डिसीज़ देते हैं, तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बैक्टीरिया से कौन कौन से डिसीज़ होते हैं, लेकिन लाभदायक कहाँ पे होते हैं आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर यहाँ से क्वेश्चंस भी आपके एग्ज़ाम में आता है, पूछा जाता है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले हम अगर बैक्टीरिया के बारे में बात करें, उनके प्रॉफिट के बारे में बात करें, तो आप उससे पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया से कोई भी टॉपिक आपको लेना है तो बेफिक्र हो जाइए। कोई भी टॉपिक में आपको डाउट है तो समझ लीजिए त्रिशांत एकेडमी बायोलॉजी आपके डाउट को पूरी तरीके से क्लियर कर देगा, क्योंकि कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ेगा जो आपको इस चैनल पर नहीं मिल पाएगा। आप कोई भी टॉपिक सर्च करिए, आपको सारे टॉपिक मिलेंगे इस चैनल पर। तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और ये टॉपिक भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी में यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। देखिए, जीवाणु की अधिक महत्व जीवाणु हमारी क्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है और कई प्रकार के जीवाणु बैक्टीरिया मनुष्य के लिए भी अत्यधिक उपयोगी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। अब आपने सुना है कि मक्खन और पनीर बन गया। मक्खन कहाँ से बनता है भाई? दूध से ही तो बनता है। पनीर कहाँ से बनता है? दूध से ही तो बनता है। लेकिन कैसे बनता है, उसमें क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा इंटर कर देता है जिससे कि दूध से हम मक्खन बना लेते हैं, ठीक है। तो दूध में लैक्टोबैसिलस पाया जाता है, लैक्टिस नामक जीवाणु पाया जाता है और यह जीवाणु दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज, यानी कि दूध में जो लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, तो जो बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस होती है वो लैक्टोज शर्करा का किण्वन कर देती है, जिसके कारण से लैक्टिक अम्ल बनाते हैं और दूध में पाए जाने वाले केशिन नामक जो प्रोटीन होता है वो एकत्रित करके दही बना देती है, ठीक है। इसी लैक्टिक अम्ल के प्रभाव से दूध का प्रोटीन जम जाता है और जिसे आप क्या बोलते हो? पनीर कहते हो। अब ध्यान से समझिए। देखिए, अब आप सोच रहे हैं कि भाई एक चीज़ से हम कितनी चीज़ें बना ली हैं, कि सिर्फ क्या एक बैक्टीरिया के कारण से, यानी कि दूध में कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है? लैक्टोबैसिलस पाई जाती है। पहला क्वेश्चन आपको ये याद रखना है कि दूध में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाई जाती है। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सा अम्ल होता है? तो आपको बताना लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक है। यानी कि लैक्टोज शर्करा किण्वन करके लैक्टिक अम्ल बना देती है, ठीक है। लैक्टिक अम्ल होता नहीं है, नहीं तो फट जाएगा पहले ही, लैक्टोज शर्करा होता है, ठीक है। तो भाई लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होती है ये दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा का किण्वन करती है, ठीक है। और किण्वन जब करती है तो लैक्टिक अम्ल बन जाता है और दूध में पाई जाने वाली केशिन नामक जो प्रोटीन होती है वो एकत्रित कर लेती है, जिससे कि दूध दही में जमने लगता है और इसी लैक्टिक अम्ल के प्रभाव से दूध का जो प्रोटीन जम जाता है, जिसे आप क्या बोल देते हो? पनीर बोल देते हो। बात क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल होती है। दूसरा, सिरका अथवा एसिटिक एसिड, ठीक है, बनाने में। अब देखिए, सिरका और एसिटिक एसिड बनाने में कैसे हेल्पफुल होती है। सिरका का निर्माण शर्करा घोल से होता है, हम सभी को पता है। अब शर्करा घोल के एसिटोबैक्टर एसटी अथवा माइकोडर्मा नामक बैक्टीरिया द्वारा होता है। जो सिरका बनता है वो किसके कारण बनता है भाई? उसमें भी एसिटोबैक्टर एसटी या माइकोडर्मा बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तभी सिरका बन पाता है, ठीक है। तो इसके कारण से आप सिरका बना लेते हो। तो बैक्टीरिया से आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, सिरका किस बैक्टीरिया के कारण बनता है, तो आपको बताना है माइकोडर्मा या फिर एसिटोबैक्टर एसिटी, ठीक है। अब देखिए तीसरा, जूट का पटसन बनाने में, ये जो आप पटुआ वगैरह लेते हो, ठीक है, पटुआ या जूट के पौधों के रेशों को अलग करने में भी जीवाणु भाग लेते हैं। जो उनकी रेशें होती हैं जूट की बहुत ज़्यादा ज्वाइंट होती है, उनको अलग करने में बैक्टीरिया हेल्प करती है
और इन्हीं रेशों का प्रयोग रस्सी बनाने में किया जाता है और सारे कई प्रकार के सामान बनाने में भी किया जाता है। ठीक, फिर 4 पॉइंट की बात करें चमड़ा बनाने में। ठीक है, चमड़ा बनाने में भी हम किसका यूज करते हैं? बैक्टीरिया का यूज करते हैं। कैसे, जरा देखो, पशुओं की जो खाल से बालों और वसा को हटाने का कार्य किसका होता है? जीवाणु ही करते हैं। इस क्रिया के खाल को बड़े बड़े हौजों में सड़ने दिया जाता है और फिर उसके बाद जब हम किसी, जैसे मान लेते हैं आपने ले लिया भेड़, ठीक है, सॉरी, आपने जैसे ले लिया भाई क्या, कोई जानवर, किसी जानवर की आपने खाल निकाल लिया। अब उस खाल को एक जगह रख दिया, वो सड़ रहा है, मतलब बैक्टीरिया आएंगे और जब बैक्टीरिया आ जाते हैं उसमें तो बैक्टीरिया एंजाइम स्रावित करते हैं और खाल में बाल और मांस गल कर निकल जाते हैं और उसी का हम क्या बनाते हैं? चमड़ा बनाते हैं। तो जब बैक्टीरिया आएंगे नहीं तो वो निकलेगा नहीं, अलग नहीं होगा, तो आप बना नहीं पाओगे। ठीक है, उसके बाद चाय के उद्योग में देखो, चाय के उद्योग में कैसे बैक्टीरिया काम करते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो चाय और तंबाकू की पत्तियों पर किण्वन करके उसमें विशेष प्रकार की सुगंध का और स्वाद उत्पन्न करते हैं। अगर बैक्टीरिया ना हो तो जो चाय की जो मतलब आपकी जो चाय की महक होती है वो ना आए। ठीक है, तो सुगंध और स्वाद उत्पन्न करने का काम बैक्टीरिया करती है। और इसी प्रकार कॉफ़ी और कोको के उत्पादन की विधि में भी बैक्टीरिया काम करती है और चॉकलेट का स्वाद बैक्टीरिया के किण्वन क्रिया के द्वारा ही होता है, वरना चॉकलेट जो आप खाते हो इतना टेस्टी ना लगे आपको। तो भाई आप बैक्टीरिया की हेल्प से ही इतनी टेस्टी चीज़ें आपको मिलती है। चाय में इतनी अच्छी सुगंध मिलती है, कॉफ़ी में इतनी अच्छी सुगंध मिलती है बैक्टीरिया के कारण से। ठीक है, लास्ट हम बात करते हैं कृषि। कृषि में बैक्टीरिया किस प्रकार से हेल्पफुल होती है? देखो, कृषि के लिए जीवाणु अत्यंत उपयोगी होते हैं। ठीक है, कुछ जीवाणु भूमि की उर्वर शक्ति को बढ़ाते हैं और मृत पदार्थों को सड़ा गलाकर सरल यौगिक जैसे अमोनिया में बदल देते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि कोई चीज़ें पड़ी हैं ज़मीन पर, बहुत दिन से पड़ी हुई हैं, वो सड़ रहा है, उसमें बैक्टीरिया आ गया तो उनको सड़ा गला एकदम से देती है और फिर वही अमोनिया बन जाता है। और कुछ नाइट्रिकारी जीवाणु जैसे कि नाइट्रोमोनास इन यौगिकों को नाइट्रेट में बदल देते हैं। ठीक है, और जब नाइट्रेट में बदलते हैं तो हमारे लिए यूजफुल हो जाता है, हमारे पेड़ पौधों में जाता है, वो यूज हो जाता है। ठीक है, और कुछ जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदल देते हैं, जैसे कि एसिटोबैक्टर। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कौन सी बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदल देती है। ठीक है, तो आपको बताना है एजिटोबैक्टर। ठीक है, और कुछ जीवाणु मटर कुल के पौधों में भी जड़ों की ग्रंथियों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जैसे राइजोबियम। ठीक है, तो याद रखना है, ये 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं औषधि का महत्व। कैसे औषधि में इम्पोर्टेंस देती हैं बैक्टीरिया। कुछ जीवाणु अत्यंत महत्वपूर्ण औषधि विटामिन बनाने में काम आती हैं और जीवाणु द्वारा विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक दवाई बनाती हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, टेरामाइसिन, आरियोमाइसिन, ये सारे जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सब एंटीबायोटिक दवाई बनाने में हेल्प करती हैं। और एंटीबायोटिक दवाई जैसे निमोनिया, डिप्थीरिया, तापेदिक, टाइफाइड, इन सब के लिए बनाती हैं। और आपको भी पता है, अभी मैंने इससे पहले ये सारे डिसीज़ के बारे में आपको पढ़ाया है, मतलब कि वही बैक्टीरिया, एक ऐसे बैक्टीरिया भी होती हैं जो यही डिसीज़ पैदा करती हैं और कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं इसी डिसीज़ को ख़त्म ही करती हैं। यानी कि उन्हीं के ग्रुप के लोग उन्हीं को किसी को डिसीज़ देते हैं और किसी को ठीक करने का काम करते हैं। तो जैसे कि हम लोगों में कुछ इंसान अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, तो ऐसे ही बैक्टीरिया में भी वही कुछ बुरे हैं, कुछ अच्छे हैं। बुरे वाले उन्हें चोट पहुंचाते हैं, अच्छे वाले उन्हें सही करते हैं। तो ऐसे आपको समझना है। ठीक है, जीवाणु की कुछ जातियों का संवर्धन में कुछ विटामिन भी प्राप्त किए जाते हैं, जैसे राइबोफ्लेविन, जो विटामिन बी की समूह की विटामिनों में से एक है। राइबोफ्लेविन विटामिन का यूज आप विटामिन बी में कर सकते हैं। और ये विटामिन क्लास्ट्रीडियम, ठीक है, क्लास्ट्रीडियम और ब्यूटाइलिकम बैक्टीरिया के द्वारा संश्लेषित होता है। ठीक है, मतलब कि ऐसे नहीं मिल जाते, उनके संश्लेषित करने से ही विटामिन बी मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको 7 इम्पोर्टेंस बताएं बैक्टीरिया के।
वेरी इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इससे बाहर से क्वेश्चन आपका कहीं से भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम जो बात करेंगे वो आपका लास्ट वीडियो होगा बैक्टीरिया के लिए, जिसमें पार्ट 8 होगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। जितना मैंने पार्ट 7 तक आपको पढ़ाया है उससे से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। हम टॉप 25 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। बाकी मैंने स्टूडेंट को डिटेल्स में पढ़ाया है और पढ़ाते पढ़ाते मैंने कई क्वेश्चंस आपको कराए हैं। जैसे कि यहाँ पर भी मैंने आपको क्वेश्चंस भी बताते गए कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इसलिए मैं टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 25 लेकर आई हूँ। बाकी आप एक्सप्लेनेशन को पढ़ने के बाद खुद से क्वेश्चन निकाल सकते हो, खुद से वन लाइनर क्वेश्चन बना सकते हो। और मेरी एक एडवाइस है आप सभी के लिए, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, चाहे वो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे 9 to 12 के स्टूडेंट हो, चाहे किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, और अगर वो चाहते हैं कि उनकी बायो स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि आप अगर एक्सप्लेनेशन के साथ बायो पढ़ते हैं तो कोशिश करिएगा कि अपने से क्वेश्चन बनाया जाए। अपने से क्वेश्चन बनाइए और ख़ुद की नोट्स बनाइए, दूसरे टीचर की नोट्स मत लीजिए। ठीक है, जो मैं पढ़ा रही हूँ आपने मेरे एक्सप्लेनेशन को सुना, देखा, वर्ड को देखा, समझा, सब कुछ देखा, लेकिन नोट्स आपको अपने तरीके से बनानी है। ठीक है, दूसरी बात, आपको उसी से क्वेश्चन भी बनाना है। अब जैसे मैंने आपको इतनी चीज़ें पढ़ा दी, इसमें मैंने से भी बताया, मैंने यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पे बताया, अब यहाँ पर आपको कई क्वेश्चन मिल गए, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। क्या क्वेश्चन बन जाएगा? दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो आपको याद रखना है केशिन पाई जाती है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आप बना सकते हो। दूध में कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है जिसके कारण दही बनता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाई जाती है। कौन सा शर्करा होता है? लैक्टोज शर्करा होता है। लैक्टोज शर्करा क्या करता है? मीठा करता है दूध को। ठीक है, इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस निकाल सकते हो अपने से। तो मैंने टॉप 25 क्वेश्चन कराने के लिए बात की है। आप इसको पढ़ने के बाद टॉप 100 क्वेश्चन बना सकते हो अगर आपने पूरी पार्ट 7 तक की क्लासेस को ज्वाइन किया, देखा। मैं सारी वीडियो आपको ये फाइल भी मिल जाएगी, PDF भी मिल जाएगी। यदि आप चाहते हैं तो कमेंट में आप मुझे हाई करके या जो भी आपका क्वेरी क्वेश्चन है वो मुझे सेंड करिए कमेंट में, और अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे दीजिए या टेलीग्राम पे ज्वाइन होइए, जिससे कि मैं आपको ये प्रोवाइड करा पाऊँ। ठीक है, अच्छा, कुछ स्टूडेंट का कहना है कि मैम हम कमेंट में नंबर नहीं दे सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पर्सनली बात कर सकते हैं, आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। जो भी स्टूडेंट को PDF चाहिए वो बिल्कुल ले सकते हैं। PDF देखिए, ये हैंड राइटिंग बनाई गई है, यानी कि हैंड राइटिंग का मतलब कि खुद से बनाई गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सारे डाल दिए हैं, जिससे कि स्टूडेंट जब पढ़े तो उसका एक भी क्वेश्चन बाहर से ना छूटे। ठीक है, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं पूरा आपको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाऊँ, जिससे कि आपका कोई तरीके का लॉस ना हो और आपको अच्छी से अच्छी जानकारी मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।